वेलकम टू अकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसएनआर भी कहते हैं। सही है। जब हम सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो की बात करते हैं तो इसमें दो इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स हैं, एक है सिग्नल और दूसरी है नॉइज़। तो सिग्नल और नॉइज़ के बारे में मैं पहले आपको डिटेल में समझाऊंगा, क्योंकि सिग्नल के बारे में तो लोगों को पूछा जाएगा यार सिग्नल क्या है, तो लोग बोलते हैं कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन जाती है उसको हम सिग्नल कहते हैं। बहुत हद तक सही जवाब है ये। लेकिन नॉइज़ के बारे में जो है लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ख़राब है। तो मैं सिग्नल और नॉइज़ की सही डेफिनेशन और सही मीनिंग आपको समझाऊंगा पहले, और फिर इन दोनों का आपस में रिलेशन, फिर हम एसएनआर पे बात करेंगे। तो गौर से सुनना है इस बात को, तो छोटी सी एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, सिग्नल कहते हैं कि कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी जो कि आपके इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए, उससे हम कहेंगे सिग्नल है। मिसाल के तौर पे ये दो ख़वातीन आपस में बातें कर रही हैं, तो ये खातून जो है अपने मुंह से वेरिएबल क्वांटिटी की वॉइस निकालती है जो इसके लिए इन्फॉर्मेशन है। और ये वेरिएबल क्वांटिटी का वॉइस, जब ये ज़ाहिर सी बात है, जब लोग आपस में बातें कर रहे हैं तो जो मुंह से जो हवा निकल, बेसिक आपकी वॉइस क्या है, एयर प्रेशर है, वो जो मुंह से अगर वेरिएबल क्वांटिटी में निकलता है तो हम बोलते हैं कोई इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है। जिस समय आपसे बातें कर रहा हूँ तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अच्छी ख़वातीन एक दूसरे बातें कर रही हैं, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रही है, ये सिंपल सिग्नल है। और अगर ये खातून जो है बैठे बैठे अपने हाथ से एक उंगली का इशारा कर दे, तो ये खातून समझ जाएगी कि हाँ ये बोली अभी खामोश हो जाओ, पीछे कोई आया है। सही है। यानी कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी जो कि एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन को कैरी करे, उसे हम सिग्नल कहते हैं। ये सिग्नल जो है स्मोक के फॉर्म में हो तो हम उसको स्मोक सिग्नल कहते हैं। ये सिग्नल जो है अगर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की मदद से रिप्रेजेंट किया जाए तो हम उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहते हैं। ये सिग्नल जो है अगर हम लाइट क्वांटिटी की मदद से रिप्रेजेंट करें, इसको हम लाइट सिग्नल कहते हैं। तो नॉइज़ क्या है फिर? नॉइज़ जो है ये भी एक अनवांटेड सिग्नल है, यानी ये भी सिग्नल है लेकिन ये अनवांटेड सिग्नल है। क्या मतलब? इसमें फ़र्क क्या हुआ दोनों के अंदर? फ़र्क ये हुआ कि देखो ये दोनों बातें कर रही हैं, और आपको पता ख़वातीन ज़ोर ज़ोर से बातें करती हैं। जब ज़ोर से बातें कर रही हैं, इसके बाद इस टेबल पे यहाँ तक पूरी इनके कानों में भी जा रही है। लेकिन ये जो दो बंदे बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं, कोई बिजी मीटिंग कर रहे हैं, इनकी आवाज़ करीब करीब बस यहाँ तक जा रही, ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनकी आवाज़ इनको डिस्टर्ब नहीं कर रही, लेकिन ऊपर वालों की आवाज़ इनको डिस्टर्ब कर रही है। अब मुझे ये बात बताओ कि इन ख़वातीन का पूरा फील्ड ट्रिप है, इन्होंने कहाँ जाना है, क्या ख़रीदना है, ये सब प्लानिंग कर रही हैं। ये आवाज़ इन दोनों के कान में आ रही, क्या ये इनके किसी काम की है? नहीं है, लेकिन ये इन दोनों के काम की है। तो ये सिग्नल तो है, लेकिन ये सिग्नल इन दोनों के लिए है। और इन दोनों के लिए क्या है? ये अनवांटेड सिग्नल है। ये ऐसा सिग्नल है जिसको ये सुनना नहीं चाहते। इनको क्या फ़र्क पड़ता है कहाँ जा रहे हैं, क्या घूम रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। तो इन दोनों के लिए क्या है? ये अनवांटेड सिग्नल है। तो ये जो अनवांटेड सिग्नल है ये भी अपने अंदर इंफॉर्मेशन कैरी करता है, लेकिन ये आपके लिए गैर ज़रूरी है। ये सही, लेकिन इनके लिए ज़रूरी क्या है? इनके लिए ज़रूरी ये है कि जो इसकी आवाज़ आ रही है वो इन तक पहुँचे, इनकी आवाज़ जो आ रही है वो इन तक पहुँच जाए। तो नॉइज़ जो है वो भी एक सिग्नल है जो कि इंफॉर्मेशन कैरी कर सकता है, और लेकिन वो अनवांटेड सिग्नल होता है। जबकि सिग्नल जो होता है, जो प्रॉपर सिग्नल होता है, वो एक वांटेड सिग्नल होता है, उसके अंदर एक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है। यहाँ तक फर्क समझ में आएगा नॉइज़ और सिग्नल का। जब ये फर्क समझ में आ गया तो हम बात करते हैं सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो की। सही। अब सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो को समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक ट्रांसमीटर यहाँ पे लगा हुआ है, सही है, और अदर एंड पे यहाँ पे ये रिसीवर लगा हुआ है। इस ट्रांसमीटर ने एक सिग्नल को जनरेट किया, बड़ा हाई पावर का सिग्नल इसने जनरेट कर दिया। अदर एंड पे भी ये बड़ी हाई पावर सिग्नल यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन रास्ते के अंदर इसमें थोड़ी छोटी छोटी नॉइज़ इसमें शामिल होंगी। तो जब रिसीवर एंड पे पहुँचे थोड़ी सी नॉइज़ में शामिल थी। सही है। एक सिस्टम और लगा हुआ है, इसने बड़ी उसी सेम पावर का सिग्नल जनरेट किया। अदर एंड पे भी रिसीवर पे सेम पावर का सिग्नल जनरेट किया, लेकिन रास्ते के अंदर ज़्यादा पावरफुल नॉइज़ थी जो इसमें शामिल हो गई। क्लियर हो गया? अब मुझे बात बताओ, ये जो सिग्नल था ना, सपोज कर लो इसकी पावर थी 5, और जो सिग्नल की पावर कितनी है? 5 है। और जो नॉइज़ जो थी इसको थोड़ी सी पावर वाला सिग्नल के शामिल हुआ, तो ये हो गया क्या ना, अपना नॉइज़ की पावर ले लो, आप समझ लो कि 1 है। सही। तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो क्या होता है? सिग्नल पावर डिवाइडेड बाई नॉइज़ पावर, 5/1। एक बड़ी वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सपोज को जो सिग्नल पावर 5 थी, सही है, और नॉइज़ पावर थी यहाँ पे 3। तो यहाँ पे सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो देखो ज़रा, ये 5 डिवाइड बाई 3, एक छोटी वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे रेशियो ज़्यादा आया सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो का, और यहाँ पे से रेशियो कम आया। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो नॉइज़ शामिल हुई है वो लो पावर की नॉइज़ शामिल हुई है,
उसमें और सिग्नल की पावर में रेशो बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए बेहतर है। जबकि अदर एंड पे जो पावर की नॉइज़ शामिल हुई है वो हाई पावर की नॉइज़ शामिल हुई है, और इसमें और जो सिग्नल की पावर में रेशो जो है बहुत कम है, तो ये हमारे रिसीवर साइड पे हमारे लिए यूज़लेस है, क्योंकि ये जो हाई पावर की नॉइज़ इसमें शामिल हुई है इसने ओरिजिनल ओरिजिनल सिग्नल को ख़राब कर दिया है। जबकि यहाँ पे जो लो पावर की नॉइज़ शामिल हुई है इसने ओरिजिनल सिग्नल को ख़राब नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि सिग्नल टू नॉइज़ रेशो जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा, और जितना ज़्यादा कम होगा या ज़ीरो के करीब होगा उतना हमारे लिए सिस्टम या सिग्नल यूज़लेस हो जाएगा। आई बात ज़हन में। अब सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो को मेजर किया जाता है। सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो पूरा फार्मूला है ये। सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो इज इक्वल टू 10 log 10 S अपॉन n, सिग्नल पावर डिवाइड बाई नॉइज़ पावर। ये 10 log 10 क्या है? ये डेसिबल स्केल है। अब डेसिबल स्केल हम यहाँ पे क्यों इस्तेमाल करते हैं? ताकि हम डीबी के अंदर हमें पावर मिल जाए। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? तो ये डीबी से रिलेटेड एक पूरी वीडियो academy-kchi.com वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप सिर्फ अभी शॉर्ट फॉर्म में इतना समझ लो कि जब पावर की कैलकुलेशन की जाती है सिस्टम के अंदर तो डेसिबल स्केल में की जाती है, और इसकी मेजरमेंट इस तरह होती है। जो लास्ट टाइम मैंने आपको भी एग्जांपल दी, सिग्नल की पावर सपोज कर लो 5 है, नॉइज़ की पावर जो 3 है, इसको आप कैलकुलेट करोगे, इसका 10 log 10 दोगे तो आप बोलोगे हाँ SNR कितना आ गया, वो आपको सामने इसका आंसर आ जाएगा। तो SNR को कैलकुलेट किया जाता है SNR इन डीबी, यानी इसका यूनिट क्या है? डीबी डेसिबल। यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि भाई एस जो है सिग्नल की पावर और नॉइज़ जो है नॉइज़ की पावर। और एक चीज़ और, हायर SNR मीन्स स्ट्रॉन्गर सिग्नल रिलेटिव टू द बैकग्राउंड नॉइज। ये जो पीछे नॉइजेज आती हैं इनको हम कहते हैं बैकग्राउंड नॉइजेज, यानी जो आपके पास बैकग्राउंड में शामिल हो गई है इसके अंदर। इट इंडिकेट्स बेटर क्वालिटी और मोर रिलायबल ट्रांसमिशन। अगर SNR ज़्यादा होगा तो ये बेटर क्वालिटी होगी और ट्रांसमिशन पर आप ज़्यादा अच्छी तरीके से रिलाई कर सकते हो, एंड रिसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब SNR की इंपॉर्टेंस है क्यों? इट इंश्योर्स द रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। यानी SNR की इंपॉर्टेंस इस वजह से है कि ये हमें ये बताता है कि भाई डेटा कितना रिलायबल है और डेटा की क्वालिटी कितनी अच्छी है। यानी अगर SNR सही बात, खुद सोचो कि ये सिग्नल है, इसके अंदर SNR की वैल्यू बहुत कम हो गई है, इन दोनों की जो नॉइज़ पावर और क्या नाम है अपना सिग्नल पावर का जब रेशो निकाला, रेशो बहुत कम आया है, तो अदर एंड पे जो सिग्नल रिसीवर है वो इसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगा कि कौन सा सिग्नल है और कौन सी नॉइज़ है। इसका मतलब क्या है? जितनी कम रेशो आएगा SNR का, जितनी कम वैल्यू आएगी SNR की, रिसीवर के लिए उतनी ही प्रॉब्लम हो जाएगी उसको आइडेंटिफाई करना। तो SNR का जितना ज़्यादा SNR हो, जितनी ज़्यादा उसका रेशो हो, वो उतना ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होता है। अब SNR की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर आती है? टेलीकम्युनिकेशन का SNR को अब देखा जाता है, रिसीवर साइड पे देखते हैं, हाँ भाई हायर SNR टिपिकली मीन्स बेटर कॉल क्वालिटी और फास्टर डेटा रेट्स। जितना ज़्यादा SNR होगा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, डेटा रेट उतना अच्छा होगा, वायरलेस ट्रांसमिशन उतनी ज़्यादा इंप्रूव्ड होगी, वॉइस कॉल उतनी ज़्यादा इंप्रूव्ड होंगी। यानी टेलीकॉम साइड पे सारी इसकी एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रॉनिक साइड पे कहाँ आता है? इलेक्ट्रॉनिक साइड पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, वहाँ पे इंटरनल कंपोनेंट्स लगे हुए होते हैं, वहाँ से भी आपस में जो इंटरनल नॉइजेज जनरेट होती हैं, वहाँ पे भी ये देखा जाता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, विद इन द सर्किट्स के अंदर भी जो है SNR को मेंटेन रखा जाए। ऐसा ना हो कि सर्किट के अंदर जो सिग्नल ट्रैवल कर रहा है वो आपस में जो दूसरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उनके साथ इंटरफेयर करके एक दूसरे को ख़त्म कर दे, तो वहाँ पे भी SNR मेंटेन किया जाता है। और जो आपके ऑडियो एंड वीडियो प्रोसेसिंग है, जहाँ पे आपके ऑडियो एम्पलीफायर लगे होते हैं, जो आपके ऑडियो सिस्टम्स होते हैं जहाँ पे आप अपना माइक वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे भी SNR को पूरा कंसिडर किया जाता है। वहाँ पे भी जो है बैकग्राउंड नॉइजेस को इस हद तक कम किया जाता है ताकि SNR एक लेवल से ज़्यादा आ जाए, क्योंकि अगर SNR का लेवल एक लेवल से कम तक गिर जाए तो फिर अगले एंड पे जो रिसीवर लगा हुआ होता है या स्पीकर लगा हुआ होता है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, साथ में जो नॉइजेस को भी वो एम्पलीफाई कर करके जो है नॉइजेस भी आपके साउंड में शामिल होती जाएंगी। आई होप कि आपको SNR सिग्नल टू नॉइज़ रेशो बात समझ में आ गई होगी और आपने नॉइज़ पे भी ज़्यादा फोकस किया होगा। बेसिकली ये क्या है? इन दोनों की पावर का रेशो है।